जब छात्र जागता है तब व्यवस्था को बदलना पड़ता है। नमस्कार। हाल ही में यूजीसी और छात्रों के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिला। तो आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह संघर्ष शुरू ही क्यों हुआ, इसके पीछे की असली वजह क्या थी और सबसे जरूरी इसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरा मुद्दा गरमाया, यानी एक छात्र आंदोलन से। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में छात्र सड़कों पर उतर आए? उनकी नाराजगी की असली वजह क्या थी? चलिए पता लगाते हैं। तो इस विरोध के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी वजहें थी। चलिए अब एक एक करके उन असली समस्याओं को समझते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को इतनी बड़ी आग बना दिया। देखिए, छात्रों की परेशानियां कई थीं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सोचिए, एक तरफ तो फीस लगातार बढ़ रही थी जिससे पढ़ाई करना ही मुश्किल हो रहा था। फिर जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के सहारे थे, उनकी स्कॉलरशिप या तो लेट आ रही थी या फिर बंद ही हो गई थी। ऊपर से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के कॉलेजों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मतलब मौके और कम हो रहे थे। और इन सबके बीच एक सबसे बड़ा डर कि जो डिग्री वो ले रहे हैं उसका भविष्य क्या है, क्या वो मान्य होगी, क्या उससे नौकरी मिलेगी, ये बहुत बड़े सवाल थे। लेकिन इन सभी दिक्कतों से भी ज्यादा चुभने वाली बात एक थी। छात्रों को ये महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज कोई सुनी नहीं रहा है। ऐसा लग रहा था कि जो भी नियम बन रहे हैं वो जमीन की सच्चाई से कोसों दूर हैं और बस उनसे बिना पूछे उन पर थोपे जा रहे हैं। और इन सारी समस्याओं के सेंटर में एक ही नाम बार बार आ रहा था, यूजीसी। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये आग भड़की कैसे। इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये यूजीसी है क्या और वक्त के साथ ऐसा क्या बदला कि हालात इतने बिगड़ गए। तो देखिए, यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये भारत में हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। इसका मेन काम है देश के सारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन करना और ये पक्का करना कि छात्रों का भविष्य सेफ रहे। एक जमाना था जब यूजीसी का नाम सुनते ही एक भरोसे का एहसास होता था, मतलब एक जैसी अच्छी पढ़ाई, डिग्री की पक्की वैल्यू। लेकिन हाल के कुछ सालों में चीजें तेजी से बदलीं। एक के बाद एक नए नियम आने लगे और प्रॉब्लम ये थी कि इन बड़े बड़े बदलावों को लागू करने से पहले ना तो स्टूडेंट से ढंग से बात की गई, ना ही टीचर से। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ और इसी जल्दबाजी ने उस पुराने भरोसे को कहीं ना कहीं तोड़ दिया। तो जब छात्रों को लगा कि उनकी बात सीधे तरीके से नहीं सुनी जा रही, तो उन्होंने एक नया रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो आज के जमाने का सबसे ताकतवर हथियार है, डिजिटल प्रोटेस्ट। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। #StudentPower, #SaveEducation, ऐसे हैशटैग्स की बाढ़ आ गई और देखते ही देखते ये ट्रेंड करने लगे। बात अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं थी, ये देश के कोने कोने तक पहुंच रही थी। इसके साथ साथ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जमीनी प्रदर्शन भी जोर पकड़ रहे थे और इसका असर ये हुआ कि मीडिया और पब्लिक सबका ध्यान इस तरफ खिंच गया। और इस पूरे संगठित प्रयास का, इस डिजिटल और जमीनी लड़ाई का नतीजा आखिरकार निकला। उनकी आवाज सुन ली गई। तो ठीक है, आवाज तो सुन ली गई, लेकिन उसके बाद क्या? क्या कोई हल निकला? अब बात करते हैं आगे के रास्ते की और इस पूरे संघर्ष से हमें क्या सबक सीखने को मिले। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो शायद सबके मन में होगा कि क्या इतने बड़े विरोध के बाद सरकार ने यूजीसी को बंद ही कर दिया? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, यूजीसी को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात हुई। सरकार ने छात्रों की आवाज को अहमियत दी। जो सबसे ज्यादा विवादित नियम थे, जैसे पीएचडी एडमिशन के लिए बनाए गए कुछ नए और सख्त नियम, उन पर रोक लगा दी गई। और सच कहें तो ये छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत थी। इस पूरे मामले ने भविष्य के लिए कुछ बड़े जरूरी सबक सिखाए हैं। पहला सबक, कोई भी बड़ा बदलाव लाना है तो पहले स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करो, उनकी राय जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, नए नियमों को एकदम से मत थोपो, उन्हें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लागू करो। तीसरा और बहुत जरूरी, फीस और स्कॉलरशिप पर एक सख्त कंट्रोल रखो ताकि पढ़ाई सबके लिए मुमकिन हो सके।
और चौथा सबक, ये समझना होगा कि भारत बहुत बड़ा और विविध देश है। एक ही फॉर्मूला हर जगह हर किसी पर फिट नहीं हो सकता। और अगर इस पूरे आंदोलन का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो एक सीधी और साफ लाइन में है, शिक्षा एक अधिकार है, कोई व्यापार नहीं। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में शिक्षा आज एक अधिकार है या फिर ये धीरे धीरे एक व्यापार बनती जा रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, कि जब छात्र एक साथ आवाज उठाते हैं तो बदलाव आता है। दूसरी, गलत फैसलों को सही समय पर रोकना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद जागरूक छात्र ही होते हैं। और आखिर में हम वापस वहीं लौटते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ये पूरा घटनाक्रम इस एक लाइन का जीता जागता सबूत है कि जब छात्र जागता है तब व्यवस्था को बदलना ही पड़ता है।